हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम निधि जैन। मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी इनकम टैक्स टैक्सेशन लॉ फ्रॉम सिक्स सेमेस्टर का करेंगे आप इस वीडियो में। हम इसमें कौन सी बुक से कर रहे हैं? साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से। आप सिक्स सेमेस्टर से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, सिक्स सेमेस्टर से रिलेटेड, बीकॉम से रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस करें। आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। सिक्स सेमेस्टर के जो चैप्टर्स हैं उनको ईजिली कर सकते हैं हम, लेकिन आपको मेरे अकॉर्डिंग करना है तो आप साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से करें। वैसे देखा जाए तो सबके जो बेसिक पोर्शन होता है वो सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। थोड़ा बहुत 1% का हो सकता है, उससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी मैं इसी बुक से कराऊंगी। सब टाइप के क्वेश्चंस मैं साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से कराऊंगी। आपको मेरे अकॉर्डिंग करना है तो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक से करें, अदरवाइज आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू सिक्स सेमेस्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। क्या करना है हमें? टोटल इनकम, इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। उसकी टैक्स जो टोटल इनकम है उसको हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा बेसिक चैप्टर है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आगे के 3 और 4 चैप्टर्स। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से कर लेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं वो भी हमारे इजीली हो सकते हैं। अगर हमारे इस चैप्टर में डाउट्स रह जाते हैं तो वो आगे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर को अच्छे से करें, इसके ऊपर आगे के चैप्टर बेस हैं और एग्जाम में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। तो अब हम करेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स। ये जैसे कि आप मेरी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारा 16th चैप्टर है। इसमें हम देखेंगे कि भी एक इंडिविजुअल की इनकम को कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडर द इनकम टैक्स एक्ट द असेसी आर द फॉलोइंग टाइप्स। जो असेसी है उसका मीनिंग क्लियर है सभी को? फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी असेसी कौन होता है। असेसी वो पर्सन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो फर्म होती है जो कि इनकम टैक्स पे करती है। उसको हम क्या कहते हैं? असेसी बोलते हैं। और बहुत सारे होंगे तो उसका क्या बोलेंगे? असेसीज। तो इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स के एक्ट के अकॉर्डिंग वो असेसी है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इंडिविजुअल, सेकेंड हमारा HUF, थर्ड हमारा फर्म, फोर्थ हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फिफ्थ कंपनी, सिक्स्थ लोकल अथॉरिटी, सेवेंथ आर्टिफिशियल जुरिकल पर्सन। A study of the provisions of the following income tax, a study of provisions of the Income Tax Act regarding the assessment of the aforesaid assessees have been done in this and the following chapter। जो प्रोविजन है इनकम टैक्स का रिगार्डिंग असेसमेंट, वो क्या है? असेसिस को इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम, और किस में पढ़ेंगे? जो हमारे आगे आने वाले नए चैप्टर्स हैं उनमें भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? इसके लिए मैंने आपके इंडिविजुअल को समझाने के लिए, HUF को समझाने के लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आपको मैं उन नोट्स में से पढ़ाना चाहूँगी। नोट्स में से पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे? हम बुक में से रीडिंग लेंगे, बिकॉज बुक में से रीडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है। अगर हम बुक्स में से नहीं पढ़ेंगे तो हमें डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो ये हमारे पास आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल। इसके अंदर हमारे पास आता है, अगर हमने जैसे पहले पढ़ा था, हमारे पास इनकम टैक्स में कितने हेड्स होते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम PGBP, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। इसको हम क्या कहते हैं? GTI मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम डिडक्शंस को लेस कर देंगे। डिडक्शन कौन कौन सी लेस करेंगे? जो सेक्शन 80C to 80U के अंडर आती है उनको माइनस करके हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम HP मीन्स क्या है यहाँ पर? हाउस प्रॉपर्टी।
मैं शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम फाइनल ईयर में हैं तो हमें इतनी शॉर्ट फॉर्म्स तो आती ही हैं। फिर हमारे पास उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। पीजीबीपी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, मतलब बिजनेस गेन्स, जो हमें बिजनेस से गेन होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो हम कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं, कोई एक ऐसा एसेट्स ट्रांसफ़र करते हैं जिससे हमारे पास क्या होता है, कैपिटल में गेन होता है, हमारी जो पूंजी है वो बढ़ती है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिर हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो इन चारों हेड्स में नहीं आते वो हमारे किस में आता है, आईयूएस में आते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की सेकंड जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या होती है, आईयूएस होती है। तो जो इन चारों हेड में से नहीं आते किसी हेड में, वो किस में आते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन सब का टोटल करने के बाद हमारे पास क्या आती है, जीटीआई। जीटीआई की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी डिडक्शन, जो हमारी अंडर सेक्शन 80C to 80U आती हैं, उन डिडक्शंस को जब हम जीटीआई में से डिडक्शंस लेस कर देते हैं तो हमारे पास आती है टोटल इनकम। अब जो टोटल इनकम है उसको हमें समटाइम्स राउंड ऑफ करना पड़ता है। जो टोटल इनकम आती है उसको मैं आपको राउंड ऑफ करना भी सिखाऊंगी, लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में बता रही हूँ आपको टोटल इनकम को कैसे राउंड ऑफ टोटल इनकम को कैसे राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। इट मीन्स अगर आपके पास आता है 1490, ये तो हमारा क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अब आता है 1486, तो ये देखिए ये 5 से ऊपर है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे। कितना लिखेंगे इसको, 1486 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1490। अब सेकंड टाइम हमारे पास आता है 1484, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम 1490 नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो लास्ट है हमारे पास, जो ये 4 आया है ये 5 से स्मॉलर है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 148। अब देखो हमें क्या करना है, 6 आया तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, नियरेस्ट मल्टीपल 10 के पास लिख दिया। अब हमारे पास 4 आया है तो ये क्या है कि हमारे पास छोटा है, तो इसमें क्या लिख देंगे, 1480। ओके, ये समझ में आ गया। जैसे कि हमारे पास 5 से छोटा है तो हम उसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। इट मीन्स 1484 है तो हमने क्या किया, 1480 कर दिया, मतलब 1484 को हमने 1480 में कन्वर्ट कर दिया और 1486 को हमने 1490 में कन्वर्ट कर दिया। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, टोटल इनकम जो होती है उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब हमें देखना है जो इंडिविजुअल है वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है और उसकी टैक्स रेट को, जो उसकी स्लैब रेट है, इट मीन्स उसको कैसे टैक्स किया जाता है, उसकी इनकम को हम कैसे टैक्स करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कितने टाइप के होते हैं, एक तो हमारे पास नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, एक होता है हमारे पास सीनियर सिटीजन, नंबर 2 होता है हमारे पास सुपर सीनियर सिटीजन। सीनियर इंडिविजुअल जो है हमारे पास वो तो नॉर्मल पर्सन है। अब पहले हम क्या करेंगे, सीनियर सिटीजन को पढ़ेंगे, फिर हम सुपर सीनियर सिटीजन को, और फिर हमें पता चलेगा इंडिविजुअल। वैसे तो देखा जाए तो इंडिविजुअल नॉर्मल पर्सन है, इंडिविजुअल हम इनको भी ये भी इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो सुपर सीनियर सिटीजन है और जो सीनियर सिटीजन है वो उनकी एज ग्रुप डिवाइडेड है भाई। जैसे जो जिस पर्सन की एज 60 ईयर्स या अबव 60 ईयर्स है बट लेस देन 80 ईयर्स है, वो तो आएगा हमारे पास सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो आएंगे 80 और मोर देन 80 ईयर्स वाली कैटेगरी में। जो 80 और मोर देन 80 हैं वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, सुपर सीनियर सिटीजन की में, और जो 60 मोर देन 60 बट नॉट मोर देन 80 मतलब 60 to 80 ईयर्स वो किस में आएंगे, सीनियर सिटीजन में, और जो बच गए लेस देन 60 वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, इंडिविजुअल की में। इनको क्यों डिवाइड किया गया है ये आपको मैं अभी बताती हूँ।
जो इंडिविजुअल है उनकी स्लैब रेट्स जो हैं वो डिफरेंस है, क्योंकि जो लास्ट टैक्स रेट है इंडिविजुअल की में 2,50,000 तक एग्जम्प्ट होती है, सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक की एग्जम्प्ट होती है। इट मीन्स एग्जम्प्ट का मतलब है कि भाई उनकी इतनी इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगता। इंडिविजुअल की पे जो लेस देन 60 ईयर्स हैं उनकी पे 2,50,000 तक कोई टैक्स रेट नहीं लगता, सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अब हम इंडिविजुअल का देखते हैं कैसे उनकी डिवाइड है। 0 to 2.5 लाख तक नील, यहाँ पर नील इसलिए लिखा गया है क्योंकि नील का मतलब होता है एग्जाम। उसकी इनकम 2.5 लाख तक, मतलब एनुअली जिस पर्सन की इनकम 2.5 लाख 2,50,000 इन अ ईयर है या फिर उससे कम है, 2,50,000 जितनी है या 2,50,000 से कम है, तो उसकी इनकम क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी, नील होगी, उसको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब देखिए 2.5 लाख टू 5 लाख, किसी की इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है बट कितने से कम है, मतलब 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, अप टू कितना है 5 लाख है, तो उस पर कितने परसेंट उसको टैक्स पे करना होगा, 5%। अब ऐसे ही है 5 लाख टू 10 लाख है तो उसको 20%, मोर देन 10 लाख है तो 30%। आई बात समझ में। इस तरह से हम क्या करते हैं, स्लैब रेट होती है ये हमारे पास, इस रेट के अकॉर्डिंग हम टैक्स चार्ज करते हैं एक पर्सन का। आई समझ में, ठीक है। अब कोई एक हंसता खेलता इंसान है, टैक्स पेयर, बेचारा हंस रहा है, जब टैक्स पे करने की बारी आती है वो उदास हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरी इनकम का एक पार्ट तो गवर्नमेंट ले जाएगी, वो उसको बचाने की कोशिश करता है। उसकी टोटल इनकम जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम है 9 लाख, वो इन्वेस्टमेंट भी कर देता है मान लो 1,50,000 की, क्योंकि डिबेट तो 1,50,000 पर ही मिलेगी उसको, तो भी माइनस करके देखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, उसको टैक्स तो पे करना पड़ेगा। लेकिन वो समझदार है, उसने क्या किया, अपनी एक HUF बनाई। क्या बनाई, HUF बनाई। इस HUF में वो क्या करता है, जो टैक्स पेयर है, HUF का मतलब हमें क्लियर है, HUF क्या होती है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो मिलकर एक फर्म, एक एसोसिएशन या फिर एक काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, वो होती है HUF। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है, HUF में हमारे सब फैमिली मेंबर्स होता है, आउटसाइडर कोई नहीं होता, और जो मोस्ट सीनियर पर्सन होता है फैमिली का वो क्या होता है, कर्ता होता है। इसने कहा HUF ने कि भाई जो ये टैक्स, जो मिस्टर एक्स है, इसका नाम है मिस्टर एक्स, इन्होंने बोला कि भाई जो ये टैक्स पेयर है, ये जो पर्सन है, ये क्या है, इस HUF का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है तो इसको टैक्स भी देना होगा। टोटल इनकम तो हमें पता ही है 9 लाख है, तो HUF की कितनी इनकम है, 9 लाख है, एनुअली कितनी है, 9 लाख है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये HUF जो है अपने इसको मिस्टर एक्स को, जो इसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसको क्या देती है, 6 लाख ईयरली सैलरी देती है, एनुअली सैलरी देती है। ठीक है, इसने कितनी सैलरी दी इसको, 6 लाख। अब जो टैक्स पेयर, इट मीन्स मिस्टर एक्स है, इसकी टोटल इनकम क्या हो गई, इट मीन्स एनुअली वो कितने रुपए कमाता है, 6 लाख रुपीज कमाता है। उसकी क्या हो गई है, GTI मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम उसकी कितनी है, 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज। अब वो टैक्स पेयर ने, मिस्टर एक्स ने क्या किया, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, 1 लाख की उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की। 6 लाख में से हम 1 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 लाख। 5 लाख क्या हो गई उसकी, TI मीन्स टोटल इनकम। टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई, 5 लाख। अब आप पूछेंगे 1 लाख क्यों माइनस किया, उसने क्या किया है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट की है, और हमें पता है डिडक्शंस पढ़ी है हमने अंडर सेक्शन 80C to 80U, अगर कोई इंडिविजुअल 1,50,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको रिबेट मिलती है, उसको डिडक्शन मिलती है। आई बात समझ में। तो इसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किया तो 1 लाख माइनस हो गई, टोटल इनकम कितनी आ गई इसकी, 5 लाख। अब 5 लाख पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टैक्स बनता है 12,500, बिकॉज देखिए
अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था 0 to 2,50,000 तक नील हो गया, ठीक है। अब 2,50,000 से 5 लाख कितनी रेट से चार्ज होगा? 5% से। अब उसकी इनकम कितनी है? 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर कितना हो गया? टैक्स कैलकुलेट करो अपने अपने कैलकुलेटर्स में। 5% से कितना आएगा? 12,500। और हमने जब पढ़ा था ये चैप्टर तब हमने देखा था जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमें 12,500 की रिबेट देता है। 12,500 की क्या देता है? रिबेट देता है। तो यहाँ पर 5 लाख पर क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अब हम देखते हैं एच की कितनी इनकम थी? 9 लाख। 9 लाख में से 6 लाख उसने क्या किया? सैलरी दे दी मिस्टर एक्स को। उसके पास बचे कितने? 3 लाख। 3 लाख क्या होगी? GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसने क्या किया? जो HUF है वो भी समझदार है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव तो मिस्टर एक्स है, उसने खुद का टैक्स बचाया तो HUF का भी टैक्स बचाएगा वो। तो उसने 50,000 की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी। 50,000 की उसने क्या की? इन्वेस्टमेंट की। उसने पहले तो 1 लाख की थी, अब यहाँ पर कितने की? 50,000। उसको 50,000 के अंडर सेक्शन 80C to 80U क्या मिल गई? रिबेट मिल गई। रिबेट मिलने के बाद उसको हम जब माइनस करते हैं 3 लाख में से 50,000 तो हमारे पास आता है 2,50,000, जो कि नील हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। ये था इंडिविजुअल का। कैसे है कि भाई हमारे पास 5 हेड की इनकम होनी चाहिए, टोटल कर देंगे GTI आ जाएगा, डिडक्शन लेस कर देंगे 80C to 80U के अंदर, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। ये है हमारा इंडिविजुअल का टॉपिक। एक बार हम इसको बुक रीडिंग कर लेते हैं। इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल मीन्स अ वुमेन, अ मैन, माइनर चाइल्ड और एनी ह्यूमन बीइंग। इसमें लिखा है कि भाई जो इंडिविजुअल होता है वो एक मैन भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकती है, जो माइनर चाइल्ड है वो भी हो सकता है, और किसी टाइप का कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो क्या कहलाएंगे? इंडिविजुअल कहलाएंगे। माइनर चाइल्ड 18 ईयर से जिसकी एज कम है वो क्या होते हैं? माइनर चाइल्ड होते हैं। एन इंडिविजुअल हैज to pay income tax on his total income at a graded scale क्या होता है? मैंने आपको जो बताया था टैक्स स्केल, स्लैब रेट, उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेडेड स्केल बोलते हैं। ऑफ टैक्स रेट्स रूलिंग ड्यूरिंग द कंसर्न assessment year in addition to his own income under different heads. An individual may also get a share of income from his membership in the following institution, and some income of others are also to be included in his total income. इसमें बस ये कह रहा है कि जो इंडिविजुअल होता है वो एक मैन भी हो सकता है, एक वुमेन भी हो सकती है, एक माइनर चाइल्ड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और जब हम उसकी टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं उसको टैक्स कैसे लगाया जाता है? ग्रेडेड स्केल पर लगाया जाता है। ग्रेडेड स्केल की हेल्प से हम टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाने के बाद इसमें ये आया हमारे पास एक और दूसरा ऑप्शन कि भाई क्वेश्चन आता है कि भाई लगेगा कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा? जो उसकी टोटल इनकम होगी उस पर। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो 5 हेड्स है उनको टोटल करके डिडक्शंस लेस करके 80 सेक्शन 80C to 80U डिडक्शन लेस कर देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम। अंडरस्टूड? इसको जब हम करेंगे टोटल और डिडक्शन लेस करेंगे हमारे पास टोटल इनकम आ जाती है। और जो इनकम होती है हमें किसी भी इंस्टीट्यूट से मिली हो, किसी भी फर्म से मिली हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, वो अकॉर्डिंग टू हेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में HUF के बारे में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में, कंपनी के बारे में, और कंपटीशन कैसे करते हैं इसकी हम पूरा आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहे न्यू वीडियो के। मेरी जब भी न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।